पूरा मीडिया का जमावड़ा हो गया है। ध्यान रखो वो लोग अंदर ना आए, ठीक है? ओके मैम। एफआईआर तो हो जाने देते चौधरी साहब। बेटा इस चुन्नी से अपना मुंह ढक लो, हमें मेडिकल के लिए जाना होगा। ढक लो। मेरा नाम नूर सिंह है। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मैं बाबा के भिंदवाड़ा आश्रम वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब होने से साध्वी मीना ने बोला कि मुझ पर भूत प्रेत का साया है और उसके निवारण के लिए मुझे बाबा से मिलना होगा। वार्डन ने बोला बाबा से बात हो गई है, तुम बाबा के पास जाओ। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं डर गई थी। में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। देखिए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे यहाँ की शांति भंग हो। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बहुत होशियारी सी, और बड़े बड़े लोग लगे हैं इसमें। हो जाने दो उनकी भी इच्छा पूरी। एक बार जेल चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक नया अनुभव भी मिलेगा ना। वहां भी सत्संग जमाऊंगा। चलो सभी यूनिट निकलो। बाबा के सपोर्ट में हजारों लोगों के जोधपुर पहुंचने की संभावना है। जोधपुर के डीएम ने कर्फ्यू का ऑर्डर पास करते जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। डीसीपी जोधपुर पुलिस ने आश्वासित कर शहर की स्थिति अंडर कंट्रोल बताई। जोधपुर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में लगी हुई है, मगर दूसरी तरफ भक्तों का कहना है कि बाबा को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सच क्या है? जय मां सरस्वती। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामृतं उष्णदात्। 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 ओम बोलो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामृतं उष्णदात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामृतं उष्णदात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामृतं उष्णदात्। बड़ी शिव जी कौन है?
शिव जी इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डेमन्स एंड डार्कनेस। सब राक्षसों का वध करने वाले। राक्षस? जैसे लालच, जड़न, वासना, सब राक्षसी कामों की शुरुआत यहीं से होती है बड़ी। 1 मिनट। क्या हुआ? शिव जी प्लीज मेरे अंदर के राक्षस को मार दो। आपके अंदर में कौन सा राक्षस है बड़ी? लालच का, जो मुझे बार बार कहता है आइसक्रीम खाने के लिए। एक काम कर, वापस डाल, पूरा खत्म कर दे। बोलो ओम। डीसीपी जोधपुर ने हमारे संवाददाता को बताया कि बाबा से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया आजकल अच्छे और सच्चे लोगों ने पता नहीं क्यों बदनाम किया जा रहा है। अब के हो बीपी बीपी माँ बीपी कैसे लग रहा हो? चोखा। सलमान खान। हर हर महादेव। A, Section 376D, Section 376(2)F, Section 509 Indian Penal Code, Section 5G/6 and Section 7/8 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and Section 23 Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. Guilty or not guilty? Not guilty. मैं निर्दोष हूं। Public prosecutor. योर ऑनर, प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे ये बात जाहिर होती है कि कल्प्रेट इस क्राइम में इन्वॉल्व है। इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट से अपील करते हैं कि हमें 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। डिफेंस काउंसिल। योर ऑनर, I am surprised that my client's anticipatory bail is rejected. I already have doubt and suspicion over the way Jodhpur police has done the perseverance of the crime scene in Sanai Ashram. शर्मा जी, अब आप जोधपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, जोधपुर पुलिस नहीं, मैं दिल्ली पुलिस के केस रजिस्टर करने के तरीके पे भी सवाल उठा रहा हूँ। Your Honor, I request the court to grant judicial custody to my client and let the police file charges in the time frame first and then start the trial. $15 days police custody. Granted. Thank you, sir.
थैंक यू। आभूषण उठा निकालो। सर ये परमिशन के साथ आया है। क्या होगा? ये क्या है? क्यों ना ले जा सकते अंदर? वो गुरुजी को बहुत अच्छे लगते हैं। तू खा पहला। तने खाया, बाबा जी ने खाया। लेके जाओ इसको। गुरुजी वो भाई कह रहे हैं बस एक दिन। निकालो इसको, निकालो। एक दिन और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता कल्याण करने। चलो। हेलो, मैंने आपसे बार बार पूछा था, हमारे पास और भी तरीके हो सकते थे। अरे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, बेल हो जाएगा। कब? क्या ना, इस तरह के बड़े केसेस में केस का प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलता है, और इधर निर्भया के केस के बाद ना कानून में काफी बदलाव हो गए हैं भाई। 500% गारंटी है बाबा बाहर आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। बॉक्सों के चार्ज को किसी भी तरीके से हटवाओ, नहीं तो हम सबको बर्बाद कर देगा। अरे अभी तो सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जेस थोड़ी ना फ्रेम हुए हैं। आप देखना अगली हियरिंग में ये केस कहीं स्टैंड नहीं करेगा। नमस्कार। आप लोगों का मुंह मीठा कराने चला है, अंदर करवा दिया है उसे। मुंह मीठा करना तो बनता है। लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप लीजिए प्लीज। लीजिए लीजिए। लेता हूँ बाद में। ऐसे मैंगो जूस भी लाए थे बिटिया के लिए, बिटिया नज़र नहीं आ रही है। वो बाथरूम गई है। आइए, तो ज़रूरी बातें करनी है। आप लोगों को अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ, और सच की इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपनी इस बिटिया को न्याय दिला कर रहूँगा। इस समय हम पर चील और गिद्ध की तरह लोगों की नज़रें हैं, मौके की तलाश में। तो आप लोगों से विनती ये है कि आप बिना मेरी जानकारी के किसी से नहीं मिलेंगे, और बिना मुझसे डिस्कस किए किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्या है कि गलती से भी निकली छोटी से छोटी बात ना केस की दिशा को मोड़ सकती है। सर ये सब मेरे ध्यान में है, लेकिन आप प्लीज़ एक चार्जशीट की कॉपी दे दीजिए मुझे। हाँ हाँ, तो वो तो दे ही देंगे, उसमें क्या। वो तो दे ही देंगे, पिछले 4 बार सब तो दे नहीं रहे हैं सर, प्लीज़ इस बार दे दीजिए। वो मैं आपको देता हूँ, ध्यान रखिए आप लोग अपना। चलता हूँ। हाँ, क्या हाल है बेटा? तुम्हारे लिए फ्रूटी लाए हैं, फ्रूटी पी लेना। हाँ, चलिए साहब, होती है मुलाकात। हाँ हेलो, बोलो। एक मिनट। अरे अच्छा, ऊपर वाला जिंदगी में एक आध बार मौका देता है, और तुम चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही गंवा दूं, सिर्फ 1 करोड़ में। नेगोशिएट करो। अरे भाव बढ़ाते रहो, कम से कम 10 CR लगेगा। अरे क्लाइंट मेरे कंट्रोल में है। हाँ, उन्हें समझाओ कि अगर अभी मान जाएंगे तो ठीक, बाद में हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ समय रहते आपको सब पता चल गया। सियाल साहब, हमारी तो बस एक ही उम्मीद थी। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। चाय पियो। ये लो जी।
सोलंकी साहब, हमें चेतना जी ने भेजा है। बाबा के केस के बारे में तो आपको पता है, ये बिटिया के माता पिता हैं। चेतना जी ने आपका नाम सजेस्ट किया है। मेरा? क्यों? पॉक्सो शायद ही कोई वकील इस शहर में होगा सर, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। हम सब चाहते हैं कि ये केस आप लड़ें। हाँ ठीक है माँ। चाय खत्म कर लो। बेटे मुंह खोल ले, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक एक करके आए। चलिए। शनिवार का दिन था, रात के 8-9 बजे होंगे। वार्डन मैम का फोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी से बिंदवाड़ा आ जाइए। मैं बिंदवाड़ा पहुंचा सर। उन्होंने बताया कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है, उसे बाबा के पास दिल्ली ले जाना होगा। हरिओम, बाबा जी से मिलने आए। बाबा जी तो आश्रम में है नहीं। आश्रम में नहीं? नहीं। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पता चला कि वो तो वहाँ से निकल चुके हैं। साधक प्रदीप से बात हुई तो बोले वो जोधपुर पहुंच गए। जी बाबा जी आश्रम में है, आप इधर ही आ जाइएगा। हम लोग भी वहाँ से निकले और सीधे जोधपुर आश्रम पहुंचे। सच्ची भक्ति का मतलब होता है खुद को गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना। हम लोग आश्रम पहुंचे, हमें देखते ही बाबा बोले, अरे जाट आ गया। मैं धन्य हो गया, बाबा को नमस्कार किया। भूत प्रेत के निवारण के लिए बिटिया की शुद्धि करनी पड़ेगी। बच्ची आपकी शरण में है बाबा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। आप लोग यहीं बैठो और हरिओम का जाप करो। मैं बिटिया को अभी बुलाता हूँ। जी बाबा। थोड़ी देर बाद उनका शिष्य आया। वो कहता कि आप दोनों यहाँ विश्राम कीजिए। बिटिया आप अंदर आइए। घबरा मत बेटे, जो हुआ साफ साफ बता। जब मैं टेंट के अंदर गई तो लाइट बंद थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरी भक्त बन जाओ। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। बड़े बड़े अफसर मेरी चरण धो के पीते हैं। फिर वो उठ के खड़े हुए। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की पर अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। और फिर हर जगह पे हाथ लगाया।
शाबाश शाबाश। हिम्मत रखना पड़ेगा बेटे। अदालत में तो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। रखेंगे? मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तुम बैठ के जाप कर रही, ठीक है? क्या हुआ बेटा? वो भगवान नहीं है माँ। पहले किसने बताया? हाँ जी, बाबा से मिलना है। बाबा जी तो आश्रम में है। साइड हटिए, बाबा से मिलना है। देखिए आपको बताया ना, बाबा जी आश्रम में नहीं है। देखना नहीं है, मुझे बाबा से बात करनी है, आप रास्ता छोड़िए। बाबा जी आश्रम में नहीं है, पीछे हटिए। आप साइड छोड़िए, मुझसे बात करनी है। इसके पहले कि मैं आपका केस लूं परमवीर साहब, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक बाइक वाला यही जोधपुर में अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा था। जब वो ट्रैफिक सिग्नल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे था, तभी लाइट ग्रीन से येलो हुई। ठीक उसी समय एक बाप अपने बेटे को सड़क क्रॉस करा रहा था जी। जब बाइक वाले ने उनको आमने सामने देखा, बहुत जोर का ब्रेक मारा, पर संभालते संभालते भी बाइक का पहिया बच्चे के पैर के ऊपर से निकल गया। बच्चा बहुत चीखा, उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, बोला ठीक है। कुछ ही समय के बाद बच्चे के पैर में बहुत दर्द हुआ, उसका पूरा पैर नीला पड़ गया। उसको एक विशेषज्ञ के पास लेके गए। उसने चेक किया, बोला फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप गरीब था, पैसे नहीं थे उसके पास। उसने बाइक वाले के ऊपर केस ठोका, जिसका वकील मैं था। अब आप बताओ कि कायदे से मुझे किसके खिलाफ केस लड़ना चाहिए था? बाइक वाले के खिलाफ सर। चाहिए, लेकिन मैं 3 लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा हूं। एक बाइक वाले के खिलाफ, जिसने येलो लाइट देखने के बाद भी स्पीड स्लो नहीं की। दूसरा वो डॉक्टर के खिलाफ, पहला वाला, जिसने गलत डायग्नोस किया। तीसरा बाप, जिसने अनसेफली बच्चे को रोड क्रॉस कराया। क्योंकि सारी घटना में जो भुगत रहा है वो है बच्चा। देखो, मैंने अपने जीवन काल में ना बहुत सारे केसेस देखे, तरह तरह के क्राइम्स, तरह तरह के विक्टिम्स। इस केस में भी बहुत सारा दबाव, बहुत सारा प्रभाव, धमकी, जान का खतरा सब होने वाला है। यकीन मानो भाई साहब, मैंने बहुतों को अपनी गवाही से पलटते हुए भी देखा है। मैं आपने बहुत साहस का काम किया कि आप यहां तक तो आ गए, लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है हुकुम।
सर फीस फीस कितनी देनी होगी? गुड़िया की स्माइल। ओहो शर्मा जी, अरे सोलंकी साहब, कैसे हो हुकुम? समोसे को तो गाँव देखे नहीं। अरे उठ नहीं पाया, लेट हो गया। ये भी चल रहा है आजकल। अरे आप तो जानते हो अपनी भाभी जी। मुझे तो मुक्ति मिल गई इन सबसे। ऑल राइज। बैठे बैठे बैठे। जी माय लॉर्ड, इस मैटर पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है उसके बेसिस पर इन सभी मुलजिमों के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी, सेक्शन 120 बी और पॉक्सो एक्ट के सारे ऑफेंस मेड आउट होते हैं। डिफेंस? योर ऑनर, इस केस में पॉक्सो लागू ही नहीं होता क्योंकि उस दिन ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस, दैट इज इन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 13th एंड 14th ऑफ अगस्त 2013, लड़की माइनर नहीं मेजर थी, बालिग थी योर ऑनर। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? यस योर ऑनर। दिखाइए। योर ऑनर, ये लड़की के प्राइमरी स्कूल दयानंद सागर का अनडिस्प्यूटेड एडमिटेड डॉक्यूमेंट है। इसमें उसकी जन्म तिथि साफ साफ लिखी हुई है 4/7/1994। और अगर इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करें ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस, नू की उम्र 18 साल से ऊपर की होती है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू ड्रॉप द चार्जेस ऑफ जुवेनाइल एंड पॉक्सो। ये कॉपी। अरे आपको भी ये कॉपी मिलेगी। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? नो सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर? कंप्लेनेंट के काउंसिल आर्ग्यू करेंगे। दैट इज एक्सेप्टेड टू मी। थैंक यू सर। सर, आदरणीय डिफेंस लॉयर हमारे प्रमोद शर्मा जी बहुत ही एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट लॉयर है। तो मैं ये भी बता दूं कि ये इनका प्लान बी है। काउंसिल इन डिफेंस को पता है कि आज बाबा पर लगे सारे चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं। आप बहुत श्योर? नहीं यार, मैं लिटिल बिट हूँ। कैसे? अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आज इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से बाबा जी के ऊपर लगे पॉक्सो चार्ज को हटाया जाए। सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली योर ऑनर, काउंसिल इन डिफेंस जिस डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत बार्ड है। रूल 12 ये कहता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो वही कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो स्कूल का, और वो भी नहीं है तब म्युनिसिपैलिटी का, और ये तीनों नहीं है तो फिर मेडिकल कराया जाना चाहिए एज डिटर्मिनेशन के लिए जनाब। और जब पुलिस ने चार्जशीट फ्रेम किया था तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अटैच किया था जिस पे डेट ऑफ बर्थ 4/7/1996 साफ साफ लिखा हुआ है। जब फर्स्ट स्टेज का डॉक्यूमेंट है तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना योर ऑनर। और रूल 12 कहता क्या है? रूल 12 एक्सप्रेसली ये कहता है कि विक्टिम का एज डिटरमाइन करने के लिए प्ले स्कूल सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इट इज एक्सक्लूडेड। तो मेरा कहना यह है कि विक्टिम नू पूरी तरह से माइनर है। थैंक यू। जस्टिस सर, अब क्या है? कोई फाउल प्ले नहीं है, ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एज लिखी है तो मामला 50-50 होता है ना। हाँ, बात तो करेक्ट है जी। तभी तो आप प्रूव करेंगे ना कि वो बालिक है, और सोलंकी साहब प्रूव करेंगे कि नाबालिग है। ऐसे ही केस लड़े जाते हैं ना शर्मा जी। योर ऑनर, लड़की का एज रिलेटेड मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। अभी रूल 12 कोट किया ना सोलंकी जी ने। फिर देखिए, अभी मैं कोई भी चार्जेस विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। बाबा पे सारे चार्जेस फ्रेम होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया है ये आपत्ति के अधीन रखा जाता है। योर ऑनर,
अगर ये डॉक्यूमेंट आपत्ति के अधीन है तो मैं प्ले स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बापट को यहाँ चीफ एग्जामिनेशन पर बुलाना चाहूंगा। Why, sir? I don't think that's needed. Why? But this is done. नहीं। No, शर्मा जी, I don't think that's a problem. Permission granted. जी, thank you, sir. Case dismissed. कौन है ये सोलंकी? मैनेज कर लेंगे। उस वकील से सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अरे हर हाल में बेल मिलेगी भाई। बस तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। गुरुजी, वो भाई बोल रहे हैं बस दो महीने और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता का कल्याण करने। क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बिट्टू, मैं इस केस की एक भी हेयरिंग नहीं हार सकता। अगर हारा तो बाबा को बेल मिल जाएगी, फिर बाबा कभी हाथ नहीं आएगा। अच्छा गाना है। पेट भर के अरे ये कौन सा काम रह गया? बीपी संभालो अपना। हेलो परमवीर भाई साहब। हाँ सर। वो जब नू के बारे में आपको पता पड़ा तो आपने सबसे पहले किसी को बताया? वीरपाल सिंह सर। एफआईआर करने से पहले मैंने उसी को बताया था। वीरपाल सिंह? फैमिली फ्रेंड है सर। अच्छा, उसको बुलाएंगे तो वो आएगा ना, या फिर पुलिस का समन भेजो उसको? नहीं सर, वो आएगा, दोस्त है। अच्छा परमवीर जी, वो नू का जो एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टीसी, रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो भी है वो आप भिजवाओ मेरे को। और सुनिए, वो सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल मधुकर त्रिपाठी जी को भी गवाही के लिए आना पड़ेगा। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी ठीक है सर। आपकी बेटी के साथ जो हुआ हमें उसका बहुत दुख है परमवीर जी। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं बच्ची के। थैंक यू सर। सर, शायद आपको जोधपुर आना भी पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए। बिट्टू, मम्मी, मैं बड़ी स्कूल गया। अरे उठ जा, फटाफट तैयार होकर के कोर्ट पहुंच। सेशन कोर्ट में 5 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाबा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या देश के जाने माने वकील राम चंदवानी आज उन्हें जमानत दिलवा पाएंगे? सर, क्या लगता है आपको बाबा को बेल मिलेगी कि नहीं सर? सर जवाब दीजिए सर। सर, इनके साथ एक फोटो मिल जाती तो मस्त होता। मेरे साथ तो नहीं मांगी कभी। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं राम चंदवानी आज इस पवित्र न्यायालय के समक्ष बाबा की जमानत याचिका दर्ज करने हेतु उपस्थित हुआ। तो माननीय, शुरू से शुरू करते हैं। एक बालिग लड़की। I object, Your Honor. Sorry, sir. Senior learned counsel cannot use the word बालिग. I can, मिस्टर सोलंकी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो लड़की बालिग है, जैसे आपको विश्वास है कि वो नाबालिग। नहीं सर, मैं विश्वास के बेस पे नहीं कह रहा हूं, मैं एविडेंस के बेस पे अपनी बात कह रहा हूं। पहुंचूंगा,
वहां तक भी पहुंचूंगा। प्रथम सूचना विवरण, जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे पुलिस थाने में दर्ज होती है जिसका उस घटनास्थल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं महोदय। बाबत शून्य प्रथम सूचना विवरण, जिसे हम 0 एफआईआर भी कहते हैं, वो यहाँ पे लागू होती है। और मुझे नहीं पता क्यों सीनियर लर्नेड काउंसिल इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। माननीय न्यायाधीश से मैं राम चंदवानी प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय सोलंकी जी को मेरी जीरा के बीच में कुछ भी कहने से रोका जाए। सोलंकी जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी भी सुनी जाएगी। चंदवानी जी, प्रोसीड। धन्यवाद। तो मामला वहां दर्ज होने से पहले रोज नामचा को अपना आधार बनाकर एक महिला पुलिस कथित पीड़िता को सरकारी चिकित्सालय में ले जाती है और चिकित्सा परीक्षण कराया जाता है, और जो मन पड़ता है वो वहां होता है। और इस विवरण में जो उतारा जाता है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। माननीय, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण एफआईआर से पहले नहीं हो सकता। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मेडिकल रिपोर्ट को तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिल्ली पुलिस पहले चिकित्सा परीक्षण करते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करके हमारी कानूनी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाती है। सिर्फ कथित पीड़िता की कहने से दे फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट बाबा एंड अरेस्टेड हिम where there is no evidence of penetration and insertion. Hymen is also not ruptured. ये रेप है भी कि नहीं, my lord? That whole medical report, the FIR, and the victim's age is a big lie. जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा अनुसंधान अंडर प्रेशर किया गया है। माय लॉर्ड, बदनीयतिपूर्ण और मेरे क्लाइंट की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी। दिस इज ग्रेव इनजस्टिस टू ए मैन ऑफ हिज स्टैचर, माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट सिर्फ मेरा क्लाइंट ही नहीं है, इस देश की आस्था का प्रतीक है। कैसे कोई चंद रुपए और अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है? दिल्ली पुलिस से निकला हुआ यह झूठ एक महामारी की तरह कैसे फैल सकता है? एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, यह पूरा का पूरा अनुसंधान सीबीआई को सौंपा जाए। एंड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट ग्रांट्स हिम बेल। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सोलंकी जी। थैंक यू ऑनर। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और मैं बहुत पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूं अगर केस नॉर्मल होता तो। मगर ये केस नॉर्मल नहीं है। सारे मुद्दों का सार है पॉक्सो। पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दिल्ली के निर्भया केस के बाद यह लागू किया गया था। अरे पॉइंट पे आइए ना महाराज। आ रहा हूं। हमारे सीनियर लर्नेड काउंसिल पॉक्सो एक्ट को पढ़ के नहीं आए हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। How dare you? Are you accusing me of lying in court? कंप्लीट कर लें सर। आई एम सॉरी सर। मैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और फैक्ट्स क्या है? पॉक्सो कानून के तहत अगर अक्यूज ने 18 वर्ष से कम किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को भी टच किया है ना जनाब, तो वो रेप 376 के अंतर्गत आता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन या इंसर्शन हो, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां लिखा है। I know what Pocso says.
तो चांदवानी साहब आपको ये भी पता होगा कि पॉक्सो कानून सेक्शन 27 हमको इस बात की इजाजत देता है कि पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन एफआईआर से पहले कराया जा सकता है, बशर्ते वहां पर किसी महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति हो और किसी रिश्तेदार की मौजूदगी। कोर्ट में केस पर हमारे आर्गुमेंट का सीधा मतलब होता है कि हम में से कौन सही है, लेकिन यह केस कोई साधारण केस नहीं है। यहां पर हु इज राइट से ज्यादा व्हाट इज राइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक नाबालिग लड़की को, नाबालिग पीड़िता को बालिग ठहराने की कोशिश की जा रही है और एविडेंस के नाम पे सन्नाटा और हवा हवाई और चिकम चिल्ली छोड़ के अगर कुछ सॉलिड प्रूफ है तो कोर्ट के समक्ष रखे, मैं आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जनाब, इसमें तो बेल कतई नहीं मिलनी चाहिए। That is all. लग गई यार। Sorry, my lord. I want to bring court's attention to a fact that Delhi police is governed under the provisions of Punjab police rule. और पंजाब पुलिस कैटेगोरिकली ये कहता है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर मेडिकल टेस्ट, जो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। और जिस तरह से लॉ को इग्नोर करके हड़बड़ी में ये एफआईआर दर्ज की गई थी, देयर इज अ सीवियर डाउट्स इन ऑल प्रोसीडिंग्स। मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्लाइंट बाबा को जमानत दी जाए। He deserves it. That's all, my lord. हाँ जी, सोलंकी जी। जी, थैंक यू ऑनर। ये ऑनर, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सेटल्ड प्रिंसिपल है that the provisions of this special law will always prevail over the general law. और पॉक्सो एक एक्ट है और सीधी भाषा में ये कहें कि 2012 में लाया गया एक अधिनियम है जो समस्त देश पर समान रूप से लागू होता है। और हमारे वरिष्ठ वकील साहब जिस पंजाब पुलिस रूल का हवाला दे रहे हैं वो एक नियम है और कोर्ट को भी ये पता है कि पंजाब पुलिस रूल का कोई भी ओवरराइडिंग इफेक्ट पॉक्सो एक्ट पे नहीं हो सकता। तो अंत में बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जमानत की याचिका खारिज होनी चाहिए। That is all. Bail denied. Court dismiss. एक फोटो सर, एक फोटो, फोटो कर रहा है, बेइज्जती करा दी तूने। Baba case represented by senior lawyer Ram Chandwani faced failure today when the court rejected Baba's bail plea. Ram Chandwani refuses to comment, but the story continues. चंदवानी साहब, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। It happens sometime. I'm not God. इनवॉइस भेज दिया है, प्लीज डू इट ऑन प्रायोरिटी। गुरुजी, वो भाई बोल रहे हैं बस 6 महीने और उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता का कल्याण करने। कितनी है? पूरे 20 करोड़। यह एडवांस है, बाकी के बाबा को बेल मिलते ही। माँ, ये 20 करोड़ में क्या क्या खरीद सकते हैं जोधपुर में? बेटा आधा जोधपुर आ जाएगा। चाहिए क्या आपको? भाई कौन करेगा? मैं पूछूं। माँ को तो चाहिए ही नहीं। अब सोलंकी जी, माता जी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है, समझ सकते हैं, मगर बेटा, उसका फ्यूचर। मिश्रा जी, आपको उठ जाना चाहिए था अब तक। मतलब? उठिए और जाइए। आप अगर कुछ कहें तो उठ जा। उठ जा। अरे सोलंकी जी, इतने मुस्कुराते हुए चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बत्तीसी दिखाऊं मैं आपको?
सब इंस्पेक्टर सियाल स्पीकिंग। अरे सियाल साहब, जगे हुए हो आप? आपको तो मालूम है अपने काम में क्या दिन और क्या रात। ड्यूटी है, कहिए क्या सेवा करूं? अरे कुछ नहीं, बस याद आ गई है आपकी। ओ भाई साहब, ओ बैग ले जाओ। हाँ जी। अरे मुझे तो लगा था कि आप फोन नहीं उठाओगे। दरवाजा भेड़ देना आप। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं बस वैसे पड़ोसी आए हुए थे। बाबा पर चल रहे रेप केस से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आज से जोधपुर सेशन कोर्ट में शुरू होने वाली है। मेरा नाम वीरपाल है। शहर आते ही परमेश सिंह जी मुझसे मिले और नू के साथ जो भी हुआ उन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने बोला कि वो शहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं बाबा से बात करने के लिए। मैं मिसेस बापट, दयानंद सागर स्कूल की प्रिंसिपल। मैंने नू का रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फॉर्म और रिपोर्ट कार्ड्स एज प्रूफ सबमिट कर दी। मेरा नाम राज सच्चन है और मैं बाबा के आश्रम में 1995 से सेवा का काम करता हूँ। 2003 में गुड़िया नाम की एक लड़की ने मुझे बताया कि उन्होंने उसका रेप किया था। उसके बाद भिवानी, पुष्कर, हरियाणा, इन सब जगहों से ऐसी खबरें सुनाई दे रही थी। बाबा सत्संग में लड़कियों पे टॉर्च मारकर उन्हें इशारा करते थे और उसके बाद वो लड़कियां उनके साथ ही रहती थी। एक बार तो मैंने खुद बाबा को एक लड़की के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए अपनी आंखों से देखा था। सवालों का स्तर बहुत गिरा हुआ भी हो सकता है। तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश होगी। घबराना नहीं बच्चा। कब से जानते हैं आप बाबा को? 10 साल। दीक्षा ली थी? जी, मैं बाबा को अपने आय का 10वां हिस्सा दान में दिया करता था। यहाँ तक कि बैंक से लोन लेके अपने शहर में उनका आश्रम बनवाया। अपने तन, मन, धन, हर तरह के समर्पण भावना से मैंने बाबा की सेवा की। लड़की से आपका रिश्ता? जी, मैं नू का पिता हूँ। शर्म नहीं है आपको? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल एक सज्जन पुरुष को परेशान करने के लिए किया तुमने? क्या बोला? सही बोला। ज़बान संभाल के बात कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नहीं कोर्ट में कंट्रोल। सॉरी सर। जा सकते हैं आप आइए। आप अपने फादर से डरती हैं? क्या योर ऑनर, क्या है ये इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं सर? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्रोसीड मिस्टर शर्मा। उनका हर कहा मानती हो? जी। उनका डर है इसलिए? नहीं। नहीं। कब दीक्षा ली थी आपने बाबा से? 6 साल पहले। मतलब तब आप 12 साल की होंगी? जी नहीं, मैं 10 साल की थी तब। ओके, आप 10 बोलती हैं तो 10 ही सही। आपको लगता है कि आप उस समय इतनी बड़ी थी कि आपको ये समझ हो कि किससे दीक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं? किसने बोला था आपको उन्हें फॉलो करने के लिए? मेरे परिवार वालों ने। परिवार में किसने? भी स्पेसिफिक। पापा ने। पापा के डर से? नहीं। तो मना कर सकती थी आप? नहीं। तो मतलब डर ही हुआ ना? कब और कहां प्लानिंग की बाबा को फंसाने की? आज आपको अपने पिताजी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब लोग हैं यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। कोई प्लानिंग नहीं की है। बाबा ने जो किया है मेरे साथ, मैंने आपको वही बताया है। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। रिलैक्स स्मृति साहब। कंफर्टेबल? विष्णु, आपने 10वीं और 11वीं किस परसेंटेज से पास की थी?
10th 86% और 11th 56%। परसेंटेज में इतना बड़ा ड्रॉप। अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा। वकील साहब थोड़ा सीनियरिटी का ख्याल रखो ना। क्या उलझुल सवाल पे ले जा रहे हो आप? इसमें उलझुल की बात कर रहे हो? अफेयर की बात जो 16 साल की लड़की की से आप ये मेरा सवाल है ना, मैं ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, आप सवाल परसेंटेज का इसकी अफेयर से क्या लेना देना है? प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट प्लीज। कोई अफेयर नहीं है। मैंने एमपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट किया था, इसलिए मेरा परसेंटेज ड्रॉप हो गया। That's all, Your Honor. Thank you. ये साधक प्रदीप बहुत काम का हो सकता है। जी सर। घटना वाले दिन सबसे करीब वही था। I want to grill him. अगर उसने कबूल कर लिया ना बिट्टू। मैं समझ गया सर। सर कल रात को एक नई बात पता चली है सर। क्या? ये महेश भवचंदानी जो है, बाबा और उसके बेटे पर जितने भी पुराने केसेस हैं ना सर, उन सभी विक्टिम्स को लीगल असिस्टेंस इन्होंने ही प्रोवाइड कराया था। केसेस क्या है? लैंड ग्रैबिंग, मोलेस्टेशन। ओहो, ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिट्टू, तू कनेक्ट कर। कोई भी प्रॉब्लम आए तो सियाल साहब की मदद ले। जी सर, आपको फोन करता हूँ सर। हाँ, माँ को बोल चाय बनाने के लिए। जी सर। प्रदीप कहाँ है? प्रदीप जब से जेल से रिहा हुआ है तब से घर पे आया ही नहीं साहब। भाई, महेश भवचंदानी और उन 2 साधिकाओं ने मिलकर आपके खिलाफ रेप केस दर्ज करवाया है। आप वहां से फौरन निकलिए। चल रहे रेप केसेस में महत्वपूर्ण गवाह महेश भवचंदानी की दिन दहाड़े एसिड फेंककर निर्मम हत्या कर दी गई है। आप आ रहे हो? पकड़ सा! हट जाए आप! वो कहाँ है? कौन सा? मधुकर त्रिपाठी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल कहाँ है? खोलिए। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है। इस बच्ची का चेहरा देखो। अपनी बात पे अडिग रहना है। सब सेफ हो इधर। बात समझ आए? अरे चित्ता मैडम, अरे वो साधक प्रदीप को पता पड़ेगा? अभी नहीं सोलंकी जी, पर जल्दी पता लग जाएगा। जल्दी पता करो मैडम। अरे क्या खिल रहे हो?
आपके वाले नहीं है। वो खाक आदमी है। 2 महीने की आंख में चोली के बाद आखिरकार बाबा के बेटे को बलात्कार के जुर्म में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जल्दी बाहर आएंगे तो कल्याण करने के लिए। माय लॉर्ड, डिफेंस ने बार बार पीड़िता की उम्र घटना के वक्त 18 वर्ष से अधिक बताई और इसी बात की पुरजोर कोशिश हो रही है कि इसको साबित किया जाए बाय हुक एंड बाय क्रुक। और आज मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा योर ऑनर कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी और इसके लिए मैं मिसेस बापट को स्टैंड पे बुलाना चाहूँ। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिसेस बापट। मैं राम धर्म से जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। कहिए। कहिए, आप दयानंद सागर स्कूल में क्या थी? प्रिंसिपल थी। माय लॉर्ड, हमारी मिसेस बापट जब कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन पर आई थी तो उन्होंने अपने बयान के सपोर्ट में प्रमोशनल सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट पेश किए थे जो कि प्ले स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत प्ले स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसीलिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपत्ति के अधीन रखे थे योर ऑनर। लेकिन अब इन्होंने एक चौथा डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। भाई, चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? लास्ट टाइम इन्होंने ये दयानंद सागर स्कूल का क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट सबमिट किया था जिसमें 2 एंट्री है, नर्सरी KG 1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा मिसेस बापट की कोई सिग्नेचर नहीं है, ना स्कूल का कोई स्टैम्प। इस बार इन्होंने चौथा डॉक्यूमेंट डाला है, अगेन द प्रमोशन सर्टिफिकेट। ये दूसरा आप देखिए, इसमें 2 एक्स्ट्रा एंट्री की गई है, नर्सरी KG 1, KG 2 और क्लास 1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा के सिग्नेचर भी है, स्कूल का स्टैम्प भी है। सेम क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट के 2 डॉक्यूमेंट ये ऑनर। तो जाहिर सी बात है कि इस डॉक्यूमेंट को इंप्रोवाइज किया गया है, ये फेक है और फर्जी है। मिसेस बापट, आप ये बताइए कि आपने 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट क्यों पेश किया था? नू के जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में अवेलेबल थे मैंने वही पेश किए। पानी पिएंगे आप? ये बेटे पानी देना जल्दी। जी शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? आपको जरूरत पड़ेगी, विश्वास कीजिए। थैंक यू। नहीं चाहिए। तो बड़ी एक्साइटेड लग रही है मैडम। चलिए आपका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ा दें। तो 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट आपने इशू किया था? नहीं, आई थिंक उस टाइम स्कूल के किसी स्टाफ ने इशू किया था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपको याद नहीं है? नहीं, मेरे सामने ही हुआ सब, तो ऑथेंटिक तो है। तो आपको डॉक्यूमेंट याद है, किसने साइन किया था ये याद है? ये प्रमोशन सर्टिफिकेट जानबूझ करके कोर्ट में लाया गया योर, ताकि ये प्रूव कर सके कि नू विक्टिम पीड़िता ने कक्षा 1 तक की पढ़ाई इनके स्कूल दयानंद सागर में की थी, जबकि सच कुछ और है। ए बेटो, 2 और डॉक्यूमेंट जो है देख, किधर? योर, ये 2 डॉक्यूमेंट सरस्वती शिशु मंदिर के हैं। एक है सरस्वती शिशु मंदिर में नू पीड़िता का एडमिशन सर्टिफिकेट, जिसपे जन्म तारीख 4/7/96 लिखी हुई है, 96। योर ऑनर, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है सरस्वती शिशु मंदिर का लेटर, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नू के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उसका एडमिशन सीधा 2nd स्टैंडर्ड में किया जाता है, न कि 1st स्टैंडर्ड में। ये भी दीजिए। इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि नू पीड़िता ने कक्षा 1 की पढ़ाई कभी की ही नहीं,
ना इनके स्कूल दयानंद सागर स्कूल में, ना सरस्वती शिशु मंदिर में, जिसका प्रूफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू लेटर के रूप में। पानी पिएंगी? अब बस एक ही ब्राइट स्टूडेंट थी ये नू पूरे शहर में, पता नहीं आप क्या क्या लॉजिक अरे लगा रहे हैं। क्या फ्रस्ट्रेटेड बात कर रहे हो आप यार। और लड़की बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है तो है योर ऑनर। अब ये तो जलनखोरी वाली बात होगी। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो यार? मुझे तो बात करने दो। मिसेस बापट, तो क्या ये कहना गलत है कि नू की जन्म तारीख 96 है? गलत है, उसका जन्म 94 में हुआ था। तो क्या ये कहना सही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है? ये सही है। तो क्या ये कहना गलत है कि एडमिशन का कंफर्मेशन फीस भरने के बाद ही होती है? ये गलत नहीं है। गलत नहीं है तो फीस किधर है? फीस की बिल तो दे दो, रिसीट दे दो। पैसे का जिक्र किधर है मैडम? फोटो, नू की फोटो, अरे कुछ तो दो। ऐसे मुंह जबानी बोलने से थोड़ी कुछ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट, किसी में कोई फीस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता का इनके दयानंद सागर स्कूल में पढ़ना ये डाउटफुल है। तो क्या ये कहना सही है मिसेस बापट कि अगर नो का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ था तो सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन के वक्त आपने उसे टीसी इशू नहीं किया? ये बार बार आप क्या गलत सही कर रहे हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते? फिर डायरेक्ट पूछता हूँ। टीसी इशू किया था? नहीं किया। टीसी इशू नहीं किया था आपने? टीसी इशू नहीं किया था। एडमिशन नहीं हुआ था आपके स्कूल में? हुआ था। जब एडमिशन हुआ ही नहीं था जनाब, तो ये टीसी इशू कैसे कर पाते? बिल्कुल सही बात है। मगर फिर भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर ये लोग लगे हुए हैं बर्थ ईयर 1994 प्रूफ करने में। सरस्वती शिशु मंदिर के एडमिशन फॉर्म में और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमपी बोर्ड व्हिच इज इन द पब्लिक डोमेन, वेरीफाइड बाय द पुलिस, जिसे 100% ओरिजिनल पाया गया है, उसमें जन्म तारीख 4/7/1996 है, जिसका स्टैंड माँ बाप ने भी लिया है। नू माइनर है जनाब। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बस प्लीज ए पानी मैंने कहा था किधर है? ले मैडम जी। आप आइए जितेंद्र सिंह जी। बाबा को आप कितने सालों से जानते हैं? 15 सालों से। छोड़ा क्यों था? मैं बाबा के अहमदाबाद के आश्रम में मुख्य संचालक की भूमिका निभा रहा था। 2005 में खबरें आने लगी कि बाबा लड़कियों का ठीक है बस, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन में आपने बताया कि आप बाबा को जड़ी बूटियां सप्लाई करते थे। जी हाँ, मैं बाबा को सेक्स वर्धक जड़ी बूटियाँ देता रहा हूँ। पिछली बार कब दी थी आपने? बाबा जब अरेस्ट हुए थे उसके तकरीबन 2 महीने पहले कोई आया था आश्रम से जड़ी बूटी लेने। आगे बताएं। सूरत में जिन 2 लड़कियों ने बाबा और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, मैं जानता हूँ कि उनका शारीरिक शोषण हुआ था। तो अब तक आप चुप क्यों थे? डर गया था, कायरों की तरह छिपा हुआ था मैं। इस बच्चे की हिम्मत देखकर मुझे शर्म आ गई और इसलिए मैं यहाँ आया। That's all you know. बाबा केस में कोर्ट के बाहर हुए हमले से सभी सकते में हैं। हमलावर को मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। ये इस केस से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण गवाह की हत्या हुई है। इससे पहले इसी केस से जुड़े हुए गवाह महेश भवचंदानी की हत्या की गई थी। ऐसे में बाकी गवाहों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस केस से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ में बने रहिए।
बड़ी आइसक्रीम खाएगा? हाँ। जा ले ले। ओ भाई साहब आइसक्रीम दे देना भाई साहब। हाँ हेलो। कहाँ है भाई साहब? बस भाई साहब घर ही जा रहा था। अच्छा थोड़ी देर के लिए पुलिस हेडक्वार्टर आ सकते हो क्या? थोड़ा अर्जेंट है। बड़ी को छोड़ के आऊँ या सीधो आ जाऊँ साहब? ना ना आप उसको घर ड्रॉप कर दो, फिर आ जाना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। बेटे क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। कटहल खाओ। पाछे ही तो खड़ा था। बच्चा क्यों था? बैठ। सिचुएशन बहुत सीरियस है सोलंकी साहब। आज शहर के बाहर साधक प्रदीप की लाश ब्रिज पे लटकी हुई मिली। वी आर कंसर्न फॉर योर लाइफ। ना ना चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। पर सोलंकी जी हम रिस्क नहीं ले सकते ना। मतलब एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू दिस केस इज ऑन हाई टारगेट सर। फिर वो विक्टिम का परिवार हो, विटनेसेस की फैमिली हो, या फिर आप और आपका परिवार सर। शी इज राइट मिस्टर सोलंकी। सर कम से कम 50 से 60 की पुलिस फोर्स लगेगी सिक्योरिटी के लिए। रियली? सियाल कितना अवेलेबल हो सकता है? जनाब 20 से 22 हो जाएंगे, लेकिन उतने में सारे विक्टिम्स और विटनेसेस को प्रोटेक्शन देना थोड़ा मुश्किल होगा। और सोलंकी साहब? ये तो अपने लोकल सिटी के हैं, इनका मैं देख लूंगा। हाँ चिंता नहीं। ठीक है, विक्टिम की फैमिली और सोलंकी साहब सबसे पहले। जी जनाब। बड़े बाय तो बोलो। चल बाय। बाय बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। होनी भी चाहिए। मेरा शाहजहानपुर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं लोगों के लिए खिलौना बन चुकी हूँ। हर कोई मुझे ऐसे नजर से घूरता है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। पाप तो तुमने किया है। उनकी नजर में जो उसे भगवान मानते, तो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने शैतानी काम किया। आप तो तुमने किया है गुड़िया। इस लड़ाई में तुम्हारा दुश्मन बाबा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है डर, घबराहट, आंतरिक पीड़ा। और ये लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी गुड़िया। पता क्यों? क्योंकि तुमने उनके भगवान को अंदर भिजवा दिया। अब तो डालो दुपट्टा कमर में और निकालो तलवार। अब तो शंखनाद हो चुका है गुड़िया। Sir, I want to request you something. Can I approach the bench? Yes, please. अभी आइए।
सर लड़की माइनर है और सेंसिटिव केस है, तो ऐसे में बाकी लोगों को बाहर जाने को कह देते आप, माता पिता को ही रहना। शर्मा जी फेयर इनफ, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स यू। पब्लिक जितनी है सबको खाली कर। आप लोग सब कोर्ट के बाहर जाइए, कोर्ट रूम पूरा खाली कर दीजिए। माँ बाप नहीं रहे। ठीक है जी। नो, आप ऋषिकेश, दिल्ली और बाबा के तमाम आश्रमों में होके आई हैं? नहीं। आप होके आई हैं नू, क्योंकि बाबा की कुटिया हर आश्रम में एक जैसी होती है, और आपने जो नक्शा बयान में बताया उसकी जानकारी आपको पहले से थी। जी नहीं, जानकारी पहले से नहीं थी। आप 22 तारीख को पहली बार कुटिया में गई थी? नहीं, 13 तारीख को गई थी। क्या हुआ था? मैं बाबा के भिंदवाड़ा नहीं, आश्रम सीधे अपना सनाई आश्रम के अंदर से शुरुआत करते हैं। क्या क्या था वहां? एक बेड था, पंखा था, एक दो छोटे टेबल थे, दरवाजा कुंडी वाला था। हिंदुस्तान के अक्सर हर घर में कमरे इसी तरह के होते हैं। टेबल होता है, पंखा होता है। पंखा किस कलर का था? जी ये याद नहीं है मुझे। और बेडशीट वो किस कलर की थी? काली। काली नहीं, नीली। योर ऑनर, इनिशियल स्टेटमेंट्स में रूम के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं है, ये सिर्फ कुटिया लिखा है। और फिर जागृत समाचार में एक न्यूज आती है, और उसके बाद कुटिया के अंदर क्या है क्या नहीं है इसके डिटेल्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कुटिया में? जब मैं टेंट के अंदर गई तो लाइट बंद थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। फिर उठ के बैठे, मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बड़े बड़े अफसर मेरी चरण धो के पीते हैं। फिर वो खड़े हुए, उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई, मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया था और बोला कि अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं, मेरी मम्मी पापा सबको मार देंगे। फिर हर जगह पे टच करना शुरू कर दिया। और किसकी? कहाँ किसके? क्या हो रहा है? लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है। चीफ एग्जामिनेशन ऑफिसर के सामने माय लॉर्ड वो अपना स्टेटमेंट दे चुकी है। अरे स्टेटमेंट कोई मान लेना है तो सजा ही दे देते हैं ना, पूछना तो पड़ेगा ना जज साहब। शर्मा जी, आप भी जरा सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़े। थैंक यू। जी सर, आई अंडरस्टैंड। फिर क्या हुआ आगे? फिर मेरी सलवार में हाथ डाला, प्राइवेट पार्ट्स को टच कर अरे लड़की रो रही है, पानी लाओ यार कोई। साहब, I'm sorry, मुझे पूछना पड़े।
क्या बाबा ने आपको अपना प्राइवेट पार्ट टच करने के लिए बोला था? नहीं, पर मेरा मुंह नीचे की तरफ किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने ऐसा नहीं पूछा और ना ही सलवार का एफआईआर में जिक्र है। योर ऑनर, कथित पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज कराया 164 सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट के सामने के बयान 161, पुलिस ने जो इनसे पूछताछ की उन रिकॉर्ड्स में, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है योर ऑनर। मतलब एक जगह कुछ बोला है, दूसरी जगह कुछ बोला है। सर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार FIR is not an encyclopedia. It is just a basic first-hand information. That is it. और पीड़िता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो भाई शब्दों में हेरफेर हो सकता है, योर ऑनर। आई एग्री। 13 और 14 तारीख के बीच में एक हादसा होता है। उसके 6 दिन के बाद 19 तारीख की रात को लड़की दिल्ली में जाके रिपोर्ट लिखवाती है। मतलब 6 दिन तक वो मानसिक दबाव से गुजर रही थी। 6 दिन योर ऑनर, 6 days. How is that possible? मैंने जिसे भगवान समझा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। I request your honor that her sole evidence cannot be relied as gospel truth, and there are no other witnesses other than the victim herself. I am done with the questions, Your Honor. Thank you. Your Honor, as we already know each other, can I ask you something? Yes, please. आपका समय भी हम लोगों की तरह पूरा दिन कोर्ट में ही बीतता है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये बता सकते हो कि आपके लेफ्ट साइड में जो पंखा है उसका कलर क्या है? नहीं सर, बिना देखे हुए। अब मैं अपने डिफेंस काउंसिल मित्र से ये पूछ सकता हूँ कि इनकी जो असिस्टेंट है उसकी घड़ी के डायल का कलर क्या है? देखना नहीं, चीटिंग क्यों करते हो? देखना नहीं। मैं डायल का मुझे कैसे पता? हाँ, तो वही तो, कैसे पता चले? हम दिन के रोशनी में 2 सिंपल बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, और हमारे दोस्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को 10:30 बजे जब पीड़िता के साथ अत्याचार हो रहा था तो वो याद करे कि पिलो का और पंखे का कलर क्या था, जैसे कि उसको पता था कि आज उसके साथ कुकर्म होने वाला है और उसके साथ पूछताछ होगी। आदरणीय शर्मा जी, अंधेरे में नीली चादर काली ही दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। और योर ऑनर, जितने भी एग्जिबिट सबमिट हुए हैं वो जागृत समाचार के प्रिंट होने के पहले रिकॉर्ड हो चुके थे। वो जागृत समाचार के ऊपर में तारीख लिखी होती है, कम से कम वो तो पढ़ लिया होता शर्मा जी। योर ऑनर, पीड़िता ने 94 पेज का स्टेटमेंट ऑलरेडी दर्ज किया हुआ है और हर बार ये अपने बयान पे अडिग रही है। शाबाश बेटे। और ये कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान के आधार पर इनके क्लाइंट को अक्यूज न ठहराया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार यह जजमेंट दे चुका है कि पीड़िता का बयान रेप केसेस में एकमात्र पुख्ता सबूत है अगर वो कोर्ट को यह कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि जो वो बोल रही है सही बोल रही है। राजेश, यार तुम्हें पता है मुझे इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। तुम ऐसे समय में काम के लिए मना कर रहे हो यार, कुछ तो। हेलो राजेश, सारा का सारा धंधा चौपट कर दिया इसने। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं मिल रहा मार्केट में। कैसे करेंगे अनीता हम लोग? साथ मिलके लड़ना है, पीटी के साथ खड़े रहना है। बाबा रेप केस में आज फिर तीसरे गवाह वीरपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वीरपाल सिंह पीड़िता के पिता के करीबी दोस्त थे। गवाहों की हत्या का ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या उससे गवाह अपने बयानों पर अडिग रह पाएंगे या फिर हॉस्टाइल हो जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मौसम की जानकारी
चल फुर्ती कर मास्टर जी, बाद में आएंगे। चल ले, अब इसमें चाय की गलती है? चाय ले। सर आप प्लीज मुझे केस से मत निकालिए ना। कोई गलती हो गई हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना, बहुत अच्छा लॉयर है। फिर क्यों आप मुझे केस से? तू मेरी बात को समझ। नहीं सर, मुझे नहीं समझना, मुझे निकलना ही नहीं है सर। इधर आ, लगाऊंगा मैं अब, समझा? बात क्यों नहीं समझ रहे तू? पुलिस ने कितनी मुश्किल से हमारे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। ये पीछे डंडे जैसा पीछे खड़ा रहता है मेरे, ये वो भी एक, पता नहीं गोली किधर से आए पिछवाड़े में लग के जाए। अगर तुझे कुछ हो टेंशन नहीं ले सकते हम, अब जाकर केस खत्म हो जाने दे, तो जॉइंट बाइक हो जाना प्लीज। अब क्या पाँव पकड़ लूं तेरे? प्लीज सर, समझ रहा हूँ आपकी बात। Why are you smiling? This is 5th time, buddy. क्या? You are polishing your shoes 5th time. He looks excited like a kid, buddy. Come again, sir. Can I help you? Can I sit, sir? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर, और मैं का मेंबर हूँ। गुड। आपके इमरजेंसी के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने, बहुत इंस्पायरिंग है सर। सर मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप और मैं कोर्ट में आमने सामने हैं सर। आर यू पूनम चंद? पीसी सोलंकी। ओह वाह, हम लोग तो एक ही विचारधारा के हैं भाई। जी जी सर। बाबा इज अ वेरी नोबल मैन पीसी। He has millions of followers around the world. He has made schools, hospitals, a lot to the humanity. सारे विश्व को अच्छा बना रहा है बाबा जी। Sir, making school and hospital doesn't give you the license to rape, na? है कि नहीं? All rise. सर मैं मिलता हूँ सर, सर मैं यही हूँ सर। बैठिए बैठिए। Shall I start your honor? Yes. जैसा ही मैं जोधपुर में लैंड हुआ योर ऑनर, मुझे पता पड़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जोधपुर से ही है, और जोधपुर की इस धरती ने हिंदुस्तान को कई नामी गिरामी लॉ मेकर्स दिए हैं। कुछ तो बात है इस मिट्टी में। योर ऑनर, जब मैं कानून मंत्री भी था, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता था कि अच्छे और काबिल जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो, और अभी भी मेरा यही प्रयास है। योर सर मुद्दे पे सोलंकी जी। हाँ ओके ओके जी जी मैं बैठा।
Yes, Mr. Swami. But today, I'm just representing Baba as a pleader. Your Honor, मेरे क्लाइंट 75 साल के एक बूढ़े इंसान हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है उन्हें। यूरिन स्टूल्स ऐसा ही पास हो जाता है। और सर, योर ऑनर, व्हाट मिस्टर पीसी? नहीं सर। Shall I continue, Your Honor? Yes, Mr. Swami, please continue. Your Honor, the victim's medical report suggests that, सर, I object, सर। क्या है सोलंकी? सर, मेरी तरफ से सुना जाए। I'm very sorry, लेकिन ये it's a matter of utmost importance, sir. Because respected Shri Venkateshwar Swami ji is not allowed to speak on behalf of Baba. What do you mean by that? No, sir, I'm very sorry, मैं क्षमा चाहता हूँ। सर, रेफरेंस केस हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा 1978। सर, आप तो जानते हैं, मैं ऐसे ही इसको कोर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। और इस पैरा में साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति विशेष बतौर प्लीडर के रूप में जमानत याचिका के लिए प्रस्तुत हो सकता है अगर अक्यूज की तरफ से कोई एप्लीकेशन या आवेदन लगा हुआ हो। बट इन दिस केस बाबा की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं लगा हुआ है। Are you sure about this? पेपर है, दिखाइए डॉक्यूमेंट, दिखाइए। Just we'll take one. Let me. Monkey. 650 की है। नहीं सर, 1978। शर्ट अटैक कटवा लीजिएगा। Yes, Mr. Venkateshwar. I apologize to the court. Your Honor, अगर अभी हम बाबा से परमिशन लेने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। कुछ ही घंटों में मेरा फ्लाइट है, इसीलिए मैं एक सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्षमा चाहता हूँ सर, आई एम वेरी सॉरी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आप मेरी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आपके आर्गुमेंट ने तो हमको सालों साल एनलाइटन किया है, आप तो हमारे हीरो हैं। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट करते हैं और डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है स्वामी जी, और कल को ये बाबा उठ करके आपको डिनाई कर देता है एज अ प्लीडर, तो आपके लिए मिस्टर स्वामी और माननीय कोर्ट के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। Your Honor, a decision is in your hand. I'm just a small lawyer, sir. Bail denied. स्वामी जी, आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ? स्वामी जी हमें बताएंगे। बाबा बाहर आ रहे हैं। स्वामी जी बताइए ना, क्या बाबा को बेल मिलेगी? गुरुजी,
Your Honor, an important matter that I would like to bring to the court's notice is that of Baba's health. Baba is suffering from a neurological disorder. A neurological disorder, you heard it right, Your Honor. It is a very serious condition. It comes with severe pain and can lead to death if not attended to in time. योर ऑनर, क्या मैं इस डिजीज का नाम जान सकता हूँ? Trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia. ओके सर। मेरा हाई कोर्ट से आग्रह है कि बाबा को बेल दिया जाए ताकि वो अमेरिका जाके इस बीमारी का इलाज करा सकें। It has a very high suicide rate if not treated in time. Mr. P.C. Solanki? Mr. Solanki? I'm sorry, sir. Sorry. Your Honor, can I just have a moment? It's very urgent, sir. आप हाई कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे? No, I'm sorry, sir, but it's very personal, sir. Please, I request you, sir. Okay. We'll take this after lunch. Thank you, sir. Thank you, sir. उदय ना मिलता 1.5 घंटा हो गया ढूंढते तो फोन कौन उठाना था? मिल जाएगा माँ, मिल जाएगा। आप संभालो अपने आप को। मिल जाएगा। जिले चल रही है, क्या करूं? घबराओ मत आप, मैं कुछ करता हूं। अब बिट्टू, अरे बड़ी काफी देर से घर नहीं आया यार। हाँ सर, हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ यार? ढूंढ। बच्चा है मेरा यार। किस लिए तू वहां पे? आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ रहे हैं। सर, आप कहे तो पेशी रुकवा दो। ना। आखिरी दरवाजा है उसका। यहाँ से निकल गया ना तो सीधा अमेरिका मिलेगा ट्रीटमेंट के बहाने। और कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है भाई साहब कि अमेरिका तक पहुंच जाए। One of our Bollywood superstar is having the same disease, Your Honor. मैं गूगल में देख रहा था कि अभी हम गूगल में जाकर देखेंगे क्या? Are we to consider this evidence? I kindly request the court to let me finish, please. Bashir sir, kindly allow him to speak. Please continue. Thank you, Your Honor. सर ये ट्रेजिक बहुत ही गंभीर बीमारी है सर। I agree. पर ये अचानक तो प्रकट नहीं हो गई। कोई तो होगी हिस्ट्री, कहीं तो हुई होगी डायग्नोसिस। अगर आपके पास कुछ है तो कृपया शो कीजिए। वो मैं शो कर चुका हूं। Can I see, sir? तकरीबन 4 साल पुरानी डिजीज जिसका जिक्र अक्यूज ने आज तक नहीं किया है, आज अचानक के आई सस्पेक्ट योर ऑनर कि बाबा एस्केप प्लान कर रहे हैं। और आजकल हमारे देश में जो क्रिमिनल्स के भागने का माहौल चल रहा है, आई रिक्वेस्ट द कोर्ट नॉट टू ग्रांट दिस परमिशन टू द अक्यूज्ड। This is not the place to do homework. No homework. मैं सर ये देख रहा था कि एम्स हैज द कैपेसिटी टू फाइंड आउट इफ बाबा इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और नॉट। लेकिन इंडिया में इतने केपेबल डॉक्टर्स है ही नहीं जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकें। क्या? आई एम सॉरी सर, इस देश के एम्स जैसी संस्था में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर साल और कुछ चुनिंदा होनहार बच्चों का उसमें चयन होता है। अब ऐसे रिस्पेक्टेड संस्था के लिए और उनके डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी पे हम हिंदी मीडियम वालों को तो कोई संदेह नहीं है। बाकी इट्स अप टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का टेस्ट एम्स में होगा। We direct the director AIIMS to constitute a board consisting of experts to examine him. और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक फैसला सुरक्षित है। थैंक यू। हाँ सर, बडी मिल गया। कहाँ मिला? सर वो मेहरांगर फोर्ट चला गया था अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने। गधे का बच्चा।
Bail denied. आ गया तू? ठीक है। कहाँ है वो? अंदर है। कहाँ गया था तू? मेरे दोस्त ले गए। कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था? कहाँ गया था? तुमसे एक बच्चा नहीं चलता है। क्या करूं मैं? काम करूं कि नहीं करूं मैं? केस लड़ूं, बच्चा ढूंढूं, क्या करूं? कहाँ होंगे? इतने सालों में पहली बार तेरी आंखों में आंसू दिखे। अच्छी लगे ये दुष्कर्म इसने सचमुच किया। मेरे लगने न लगने से क्या होता है? उससे बड़ा तो सच है जो उस छोटी सी बच्ची ने लाके मेरे हाथ पे सौंप दिया। अब उसके सच को दुनिया के सामने नहीं लेके जा पाया मां, तो किस भगवान की पूजा करूंगा मैं? श्री कृष्ण भी तो अकेले थे अपने सच के साथ, पर अकेले ही भारी पड़ गया ना 100 कौरवों पे। एक बात बता, वह कविता याद है? कौन सी? तो बचपन में तुझे घोट घोट के सिखाई थी। सच विपत्ति जमाती है, कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते हैं, नहीं नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह अपनाते हैं, मुख से कभी उफ नहीं कहते हैं, संकट के चरण कहते हैं, संकट के चरण कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम जुं सहस्रनाम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। 5 साल से चल रहे बाबा के रेप केस में अब फैसले की घड़ी आ चुकी हम है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में 4 मुख्य गवाहों की हत्या कर दी गई है और कुछ अभी भी लापता है। भक्तों के आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभी भी छापेमारी शुरू है। 2013 से लेकर 2018 तक चले इस केस की मुख्य घटनाओं पर एक नजर।
निकम्मा। आज फैसले की घड़ी आ गई है। 5 साल की जद्दोजहद के बाद बाबा रेप कांड में आज ये लीजिए बाबा ही गए। Closing statements, please. पहले Honorable Judge and Honorable Court. Today is Judgment Day. एक ऐसा जजमेंट जो सालों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा जजमेंट जो फेथ और हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाता रहेगा। 5 साल योर ऑनर, 5 साल से चल रहे इस केस से, आई एम सॉरी, झूठे केस से उसका मानव कल्याण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बाबा की जो संस्थाएं हैं जो धर्म का काम करती है योर ऑनर, उन सब पर ताले लग जाएंगे। अपने देश के गरीबों के बच्चे जो बाबा के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अब वो इस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जो हॉस्पिटल गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का इलाज मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं, अब वो इस मानव कल्याण में अपना योगदान नहीं कर पाए। हजारों लोग जो बाबा के आश्रम में रोज अपना पेट भरते हैं, अब वो भूखे सोएंगे योर ऑनर। ऐसा जजमेंट सब रोक सकता है। ऐसा जजमेंट जिसकी तरफ भविष्य अपनी आंखें उठाए देख रहा है, ऐसा जजमेंट जो इस महान गुरु और सनातन धर्म की इज्जत पर लांछन नहीं लगने देगा, वो जजमेंट अब आपके हाथ में है योर ऑनर। थैंक यू। सोलंकी जी, सोलंकी जी, प्लीज बिगिन। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सबने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों के आगे आके खड़ा हो चुका है, इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की योर ऑनर, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए,
वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पे सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में हैं, यहाँ शर्मा जी, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए, कहां चूक गए? योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और ये बच्ची उन सारी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कहते हुए योर कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें टीआरपी। पर मुझे योर ऑनर इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठी हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। प्लीज कंक्लूड मिस्टर स्वामी। थैंक यू सर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते होंगे, आप जानते ही होंगे। जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, वो मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे और उनको क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के और किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व
और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी। To be hanged till death. Sorry, आवाज ऊंची। That is all. Yeah. बाबा की गिरफ्तारी के वक्त सपोर्टर्स ने जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए बाबा के केस में आने वाले जजमेंट पर हाई कोर्ट के 3 जजेस के स्पेशल बेंच ने सुओ मोटो के तहत यह निर्णय लिया है कि बाबा के केस में जजमेंट जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर ही सुनाया जाएगा। अपराध अंतर्गत धारा 370/4 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 342 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 माह के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 माह के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 376/2F भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे।